हेलो बच्चों, मैं हूं प्रवीण। स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल द हिस्ट्री गुरुकुल में। बेसिकली हम क्लास 10th मैथमेटिक्स में हम अपना चैप्टर पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन टू वेरिएबल्स देख रहे थे, जहां पर सबसे पहले इसका हमने इंट्रोडक्शन करा दिया था और इससे रिलेटेड एक्सरसाइज भी हमने स्टार्ट कर दी थी। तो इस एक्सरसाइज स्टार्ट करते समय बेटा हमने क्वेश्चन 1 to 10 क्वेश्चन करा दिए थे। तो आज बेटा हम क्वेश्चन नंबर 11 से कराने वाले हैं। तो जो पहला जो मेथड था बेटा ग्राफिकली मेथड था, तो अभी हम क्वेश्चन उसी कराने वाले हैं। जो पहला क्वेश्चन 1 to 10 जो क्वेश्चन थे ग्राफिकली मेथड से कराने थे, उसमें भी आपको कोई दिक्कत नहीं होगी आई थिंक। अगर उन सभी क्वेश्चन में किसी भी क्वेश्चन में आपको डाउट हो तो आप कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं। तो आइए बेटा हम क्वेश्चन नंबर 11 चालू करने वाले हैं। तो 11 जो स्टार्ट होने वाला है क्वेश्चन, वो देख पा रहे हैं यहाँ से, कह रहा है कि सॉल्व ईच ऑफ द फॉलोइंग गिवन सिस्टम्स ऑफ द इक्वेशन ग्राफिकली। कैसा बेटा? ग्राफिकली एंड फाइंड द वर्टिसेस। अब देखिए उसमें हमको क्या करना था, उस क्वेश्चन में पहले क्वेश्चन में जो 1 to 10 कराए थे उसमें हमको ग्राफिकली सॉल्व करना था। इसमें हमको ग्राफिकली सॉल्व भी करना है और फाइंड क्या करना है बेटा, फाइंड द वर्टिसेस एंड एरिया ऑफ ट्रायंगल। देखो दो चीजें, वर्टिसेस भी निकालनी है और एरिया ऑफ ट्रायंगल्स फॉर्म बाय दीस लाइंस। एक्स एक्सिस पे जो भी लाइंस निकल के आएंगी उनका हमको क्या निकालना पड़ेगा, एरिया निकालना होगा और वर्टिसेस निकालना होगा। तो पहला हम ग्राफिकली मेथड से करेंगे। तो ये हमारा तो बिल्कुल सेम क्वेश्चन था, जैसे हमने पहले बताया था वैसे अभी भी करना है। तो आइए स्टेप फर्स्ट में हम देखने वाले हैं बेटा। तो आइए स्टेप फर्स्ट। तो स्टेप फर्स्ट में बेटा इक्वेशन फर्स्ट क्या है, x माइनस वाई प्लस थ्री इक्वल जीरो। बेटा ये क्या है, इक्वेशन फर्स्ट थी आपकी। ठीक है, यहाँ पर हमने क्या करेंगे, y की बेटा वैल्यू निकाल के लाएंगे यहाँ पर। बेटा यहाँ क्या होगा, माइनस वाई इक्वल प्लस थ्री को बेटा इक्वल के राइट प्लेस में ले जाएंगे तो साइन चेंज माइनस थ्री, बेटा प्लस एक्स इक्वल राइट जगह माइनस एक्स हो जाएगा। तो यहाँ से आप देख पा रहे हैं कि बेटा माइनस वाई इक्वल, बेटा यहाँ से माइनस कॉमन तो क्या आ गया आपका, थ्री प्लस एक्स हो जाएगा। बेटा माइनस माइनस कैंसिल हो जाएगा तो यहाँ से वाई इक्वल क्या निकल के आएगा आपके पास में, थ्री प्लस एक्स निकल के आएगा। यहाँ तक आपको बात अच्छे से समझ में आ रही होगी। तो आइए हम नेक्स्ट एक्सरसाइज करने वाले हैं। तो अब हम बेटा यहाँ क्या करेंगे, यहाँ पर x की हम कोई भी वैल्यू पुट करेंगे तो हमको क्या y की वैल्यू मिलेगी। यहाँ लिखेंगे चूज एनी वैल्यू ऑफ x, एनी वैल्यू ऑफ x व्हेन वी गेट y। x की बेटा हम कोई भी वैल्यू पुट करेंगे तो क्या निकल के आएगी, y की वैल्यू निकल के आएगी। तो आइए, तो जैसा कि यहाँ हम देख पा रहे हैं बेटा y इक्वल थ्री प्लस एक्स निकल चुका है। ठीक है, अब यहाँ से बेटा हम क्या करेंगे, एक टेबल बनाएंगे। क्या बनाएंगे, टेबल। ये बेटा x हो गया और ये क्या हो गया, y हो गया। यहाँ पर बेटा हम x के प्लेस में कोई भी वैल्यू पुट करेंगे तो क्या मिलेगा, y की वैल्यू बेटा मिलेगा। तो यहाँ पर हम देखने वाले हैं, अगर बेटा हम x प्लेस में सपोज माइनस थ्री पुट कर दें तो y बेटा क्या हो जाएगा, जीरो हो जाएगा। देखो यहाँ बेटा हम x प्लेस में माइनस थ्री, तो प्लस थ्री माइनस थ्री बेटा क्या हो जाएगा, जीरो हो जाएगा। अब हम देखने वाले हैं बेटा x प्लेस में क्या पुट कर दें, माइनस वन पुट कर दें। बेटा देखो माइनस वन पुट करेंगे तो y की वैल्यू क्या निकल के आएगी, टू निकल के आएगी। क्या निकल के आएगी, टू निकल के आएगी। एक बेटा हम एक वैल्यू और निकाल लेते हैं, तो x प्लेस में हम ऐसी वैल्यू रखेंगे तो क्या निकल के आएगा बेटा, अगर सपोज हम x प्लेस में वन रख दें तो क्या निकल के आएगा, फोर निकल के आएगा। तो ये था बेटा स्टेप फर्स्ट। इसके जो पॉइंट्स निकल के आए, प्लॉट द पॉइंट्स, प्लॉट द पॉइंट्स बेटा क्या निकल के आए, माइनस थ्री कॉमा जीरो कॉमा माइनस वन कॉमा टू एंड वन कॉमा फोर। ये बेटा जो पॉइंट निकल के आए इनको हम ग्राफ में क्या करेंगे, ड्रॉ करेंगे और इनको ज्वाइन करेंगे। तो ये था बेटा हमारा स्टेप फर्स्ट था। अब हम स्टेप सेकंड देखेंगे बेटा। क्या स्टेप सेकंड, स्टेप सेकंड में बेटा इक्वेशन क्या है हमारी, टू एक्स प्लस थ्री वाई माइनस फोर इक्वल जीरो। क्या है बेटा, टू एक्स प्लस थ्री वाई माइनस फोर इक्वल जीरो। तो यहाँ भी हम क्या करेंगे बेटा, इसमें सेम थ्री वाई की वैल्यू बेटा निकालेंगे, यहाँ से वाई की वैल्यू हम क्या करेंगे, निकालेंगे। तो देखेंगे वाई की वैल्यू क्या निकल के आएगी, तो बेटा थ्री वाई माइनस फोर को बेटा ट्रांसफर करेंगे क्या हो जाएगा, प्लस का फोर, और बेटा प्लस टू एक्स ट्रांसफर करेंगे तो क्या हो जाएगा, माइनस टू एक्स।
तो बेटा यहाँ से y की वैल्यू आपको क्या आ गई, 4 माइनस 2x/3। यहाँ तक आपको बात समझ में आ गई होगी, क्योंकि बेटा क्वेश्चन नंबर 1 to 10 कराए थे, सेम सिमिलर पैटर्न पे है। बस इसमें दो चीज फाइंड करना है, ग्राफ में देखेंगे कि उसके वर्टिसेस कौन कौन से हैं और एरिया ऑफ ट्रायंगल निकालना है। तो ये अभी तो जो स्टेप जा रहे हैं बिल्कुल सेम स्टेप है। तो आइए, तो ये बेटा हमारा y की वैल्यू क्या, 4 माइनस 2x/3 निकल के आ गई। यहाँ देख पा रहे हैं स्टेप सेकंड का बेटा y इक्वल 4 माइनस 2x/3। तो यहाँ भी बेटा हम x प्लेस में कोई भी वैल्यू पुट करेंगे, तो यहाँ पर लिखेंगे चूज एनी वैल्यू ऑफ x, एनी वैल्यू ऑफ x, देन वी गेट y। x के प्लेस में कोई भी वैल्यू पुट करेंगे तो हमारी वैल्यू y की निकल के आएगी। अब यहाँ पर बेटा हम क्या बनाएंगे, टेबल बनाएंगे। टेबल बनाने से बेटा x के प्लेस में कोई वैल्यू पुट करेंगे क्या निकल के आएगी, y निकल के आएगी। तो आइए अब हम x प्लेस में बेटा वैल्यू पुट करते हैं, तो देखते हैं कि x प्लेस में वैल्यू पुट करने से क्या आएगा। अगर हम बेटा x प्लेस में सपोज क्या रख दें, ऐसी वैल्यू रखें बेटा ताकि कैंसिल भी हो जाए। अगर बेटा x प्लेस में -4 रख दें, क्या रख दें, -4। देखना -4 रखेंगे तो माइनस माइनस प्लस, 4 टू जाए 8, और 8 4 कितना हो जाएगा, 12। तो कितना आ जाएगा, 4 आ जाएगा। x के प्लेस में बेटा -4 रखने से वैल्यू क्या आ गई, प्लस की 4 आ गई। और x के प्लेस में अगर बेटा हम -1 रखते हैं, सपोज क्या रखते हैं, -1, तो देखना -1 मल्टीप्लाई -2 तो प्लस का 1 प्लस का 2, 4 2 कितना हो जाएगा, 6, 6/3 कितना हो जाएगा, 2। x के प्लेस में -1 रखने से वैल्यू क्या आ जाएगी, 2 आ जाएगी। अब हम देखने वाले हैं x प्लेस में बेटा कौन सी वैल्यू पुट करते हैं। अगर हम 2 पुट करते हैं, क्या पुट करते हैं, 2। देखो x प्लेस में 2, तो 2 2 जा 4, 4 माइनस 4 क्या हो जाएगा, 0। तो कितना आ जाएगा, 0 आ जाएगा। तो यहाँ से बेटा हमको पॉइंट कौन से प्लॉट हुए, यहाँ हम देखने वाले हैं। यहाँ लिखेंगे प्लॉट द पॉइंट, प्लॉट द पॉइंट्स -4, 4, -1, 2 एंड 2, 0। ये पॉइंट बेटा निकल के आ गए। अब हम क्या करेंगे, इनका ग्राफ बनाएंगे। देखते हैं लास्ट स्टेप में ग्राफ कैसे बनाएंगे। यार ये हटा ही दो। हाँ बेटा देखने वाले हम, तो ये बेटा ये ग्राफ का हमारा क्या है, ओरिजिन पॉइंट। कौन सा पॉइंट है, ओरिजिन पॉइंट है। तो यहाँ से बेटा हम ओरिजिन के राइट साइड वाली वैल्यू क्या होगी बेटा, पॉजिटिव, और ओरिजिन के लेफ्ट साइड वैल्यू क्या होगी, निगेटिव होगी। सेम ओरिजिन पॉइंट के ऊपर बेटा वैल्यू कैसी होगी, पॉजिटिव, और ओरिजिन के नीचे वाली वैल्यू क्या होगी, निगेटिव। ये बेटा हमारा कैसा है, एक्स एक्सिस, ये हमारा वाई एक्सिस, ये हमारा एक्स डैश बेटा, ये कैसा है, वाई डैश। यहाँ पर नंबर शो करेंगे तो बेटा ये 1 2 3 4 5 6 7 8 ऐसे बेटा, ये -1 -2 -3 -4 -5 -6 ऐसे। यहाँ बेटा 1 2 3 4 5 6 ऐसे बेटा नीचे, तो -1 -2 -3 -4 -5 -6 -7 ऐसे नंबर। अब हम पहले वाले पॉइंट्स देखते हैं। पहले स्टेप 1 से कौन से पॉइंट प्लॉट होकर निकल के आए थे बेटा, -3, 0 -1, 2 एंड 1, 4। तो आइए हम ग्राफ में पुट करते हैं -3, 0। तो x प्लेस में बेटा -3 कहाँ होगा, ओरिजिन पॉइंट के लेफ्ट साइड में, 1 2 3। तो बेटा ये हमारा -3, 0। तो बेटा ये वाला पॉइंट कौन सा हो गया, -3, 0 हो गया। सेकंड में बेटा कौन से पॉइंट थे, -1, 2। तो x प्लेस में बेटा -1, y की प्लेस में 2।
बेटा ये वाला पॉइंट कौन सा निकल के आ गया, -1, 2। नेक्स्ट पॉइंट बेटा 1, 4, तो एक्स प्लेस में बेटा 1 और वाई के प्लेस में 4, 1, 2, 3, 4, तो बेटा ये पॉइंट कौन सा निकल के आ गया, 1, 4। अब हम सेकंड स्टेप में देखेंगे, सेकंड स्टेप के पॉइंट बेटा कौन से निकल के आए थे, -4, 4, तो -4, 4 तो बेटा एक्स पे -4, 1, 2, 3, 4 ये, और वाई पे 4, तो 1, 2, 3, 4, तो बेटा ये पॉइंट कौन सा निकल के आ गया, -4, 4 निकल के आ गया। नेक्स्ट स्टेप में जाएंगे तो -1, 2, तो -1, 2 ऑलरेडी बेटा पॉइंट प्लॉट हो चुका है। अब 2, 0, तो बेटा एक्स पे 2 और वाई पे 0, तो बेटा ये वाला पॉइंट कौन सा हो गया, 2, 0 हो गया। अब हम बेटा यहाँ से क्या करेंगे, यहाँ से हम ग्राफ को ड्रा करेंगे। यहाँ से आप देख पा रहे हैं कि एक कुछ ग्राफ हमको ऐसे बनता नजर आ रहा है, और बेटा जो दूसरा ग्राफ बनेगा वो कुछ ऐसा बनेगा, ये निकल के आ रहा है। तो यहाँ से बेटा हमको वर्टिसेस निकालनी है पहले नंबर, तो यहाँ से वर्टिसेस क्या निकल के आएंगी, वर्टिसेस। एक तो बेटा जिस पॉइंट पे कट हो रहा है -1, 2, -1, 2, बेटा ये -3, 0 एंड बेटा 2, 0, कौन सा 2, 0। तो जिस पॉइंट में बेटा इंटरसेक्ट कर रहा है ये हमारे सोल्यूशन पॉइंट निकल के आएंगे। तो बेटा यहाँ पर -1, 2 ये जिस पॉइंट पे कट हो रहा है बेटा ये क्या होंगे, सोल्यूशन निकल के आएंगे। तो यहाँ हम कह सकते हैं एक्स प्लेस में क्या आएगा -1 एंड वाई के प्लेस में क्या आएगा 2। तो ये बेटा जो पॉइंट निकल के आएंगे ये इज द सोल्यूशन ऑफ, इज द सोल्यूशन ऑफ गिवन इक्वेशन, गिवन इक्वेशन। इस गिवन इक्वेशन के सोल्यूशन होंगे क्या, -1, 2। तो यहाँ से वर्सेस आप देख चुके हैं कि -1, 2, -3, 0 एंड 2, 3। अब बेटा हम क्या निकालने वाले हैं, ट्रायंगल निकालने वाले हैं, ट्रायंगल का एरिया। तो एरिया ऑफ ट्रायंगल निकालेंगे। तो यहाँ आप देख पा रहे हैं कि एरिया ऑफ ट्रायंगल क्या होता है बेटा, हाफ बेस मल्टीप्लाई हाइट, बेस मल्टीप्लाई हाइट। तो यहाँ आप देख पा रहे हैं कि हाफ बेस। अब बेटा यहाँ से हम देखेंगे कि बेस कैसे निकालेंगे। तो देखो बेटा यहाँ से यहाँ तक पॉइंट 1 पॉइंट, बेटा यहाँ से यहाँ तक 2 पॉइंट, इस पॉइंट से इस पॉइंट तक 3 पॉइंट्स, और बेटा इस पॉइंट से इस पॉइंट तक 4 एंड इस पॉइंट से इस पॉइंट तक 5। तो यहाँ से हम बेस कह सकते हैं कि बेस क्या निकल के आएगा, 5 निकल के आएगा। मल्टीप्लाई हाइट कैसे निकालेंगे, बेटा हाइट जिस पॉइंट पे इंटरसेक्ट कर रहा है बेटा यहाँ से हम सामने परपेंडिकुलर ड्रा करेंगे, और यहाँ से इसके सामने वाली डिस्टेंस देखेंगे तो बेटा पॉइंट कौन सा है 2, कौन सा पॉइंट है 2। तो यहाँ से हम ये कह सकते हैं हाइट बेटा क्या निकल के आएगा 2 निकल के आएगा। तो यहाँ से 2 बेटा क्या हो गया, कैंसल। तो एरिया ऑफ ट्रायंगल क्या निकल के आ गया बेटा, यहाँ से एरिया ऑफ ट्रायंगल 5 स्क्वायर मीटर, स्क्वायर मीटर। तो एरिया बेटा स्क्वायर में ही निकल के आएगा। तो यहाँ तक आपको बात समझ में आ गई होगी। ये था बेटा क्वेश्चन नंबर 11। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। सेम सिमिलर क्वेश्चन है, उसको भी कैसे सॉल्व करेंगे आइए देखते हैं। जैसा कि यहाँ पर आप देख चुके हैं क्वेश्चन नंबर 12। क्वेश्चन नंबर 12 हमसे क्या कर रहा है कि 2x - 3y + 4 = 0 एंड सेकंड इक्वेशन x + 2y - 5 = 0। तो जैसा बेटा क्वेश्चन हमने सॉल्व किया था 11 वैसा सेम क्वेश्चन हम सॉल्व करने वाले हैं 12। तो आइए सबसे पहले स्टेप हम इसमें देखेंगे। स्टेप फर्स्ट में बेटा गिवन इक्वेशन क्या है, पहली 2x - 3y + 4 = 0। बेटा ये क्या है, फर्स्ट इक्वेशन है। यहाँ से हम क्या करेंगे, y की वैल्यू निकालेंगे। तो देखते हैं बेटा ये -3y इक्वल, बेटा +4 राइट प्लेस में जाएगा तो क्या हो जाएगा -4 एंड +2x राइट प्लेस में जाएगा तो क्या हो जाएगा -2x हो जाएगा। यहाँ तक आपको बात समझ में आ गई होगी। अब हम ये देखने वाले हैं कि बेटा ये -3y ये लिखा हुआ है, बेटा यहाँ से कॉमन क्या आ रहा है माइनस का, तो क्या हो जाएगा 4 + 2x। बेटा यहाँ से माइनस माइनस क्या हो गया, कैंसल आउट। यहाँ से y की बेटा वैल्यू निकल के आ गई 4 + 2x/3। तो यहाँ से हमने y की वैल्यू बेटा क्या निकाल ली, y प्लस 4 + 2x/3। अब हम क्या करेंगे, x प्लेस में बेटा कोई भी वैल्यू पुट करेंगे तो वैल्यू कौन सी निकल के आएगी, y की निकल के आएगी। तो यहाँ पर हम लिखेंगे चूज एनी वैल्यू ऑफ x, एनी वैल्यू ऑफ x, देन वी गेट y।
अगर हम x प्लेस में बेटा कोई भी वैल्यू पुट करेंगे तो किसकी वैल्यू निकल के आएगी, y की निकल के आएगी। तो आइए हम देखते हैं। तो यहाँ से बेटा हम एक टेबल बनाएंगे, यहाँ पर x और y की वैल्यू बेटा निकालेंगे। तो ये हो जाएगा x, ये हो जाएगा y। अब हम यहाँ पर x प्लेस में बेटा ऐसी कोई वैल्यू पुट करेंगे जिससे हमारा y की वैल्यू फाइंड हो जाए। देखते हैं कि x प्लेस में बेटा कौन सी वैल्यू पुट करेंगे। अगर हम बेटा x प्लेस में सपोज -2 पुट कर दें, देखते हैं। अगर बेटा यहाँ पर x प्लेस -2, तो -2 2 जा कितना हो जाएगा 4, -4 + 4 बेटा क्या हो जाएगा 0। तो x प्लेस में बेटा अगर -2 पुट करते हैं तो y की बेटा वैल्यू क्या आ जाएगी, 0 आ जाएगी। क्या आ जाएगी, 0 आ जाएगी। आगे एक और भी नंबर रख के देखते हैं बेटा क्या आएगा। अगर बेटा मैं x प्लेस में 1 पुट कर दें, क्या पुट कर दें 1, तो देखते हैं। अगर हम x प्लेस में 1 पुट करेंगे 2 1 जा 2 और 4 2 कितना हो जाएगा बेटा 6, और 6/3 कितना हो जाएगा 2 हो जाएगा। कितना हो जाएगा 2। एक बेटा हम और वैल्यू रख के चेक कर लेते हैं। x प्लस बेटा ऐसी वैल्यू रखें ताकि 3 से डिविजिबल हो जाए। तो ऐसी वैल्यू रखने से कौन सी वैल्यू रखेंगे। अगर बेटा हम 4 रख दें, क्या रख दें 4, तो 4 2 जा 8, 8 4 12। तो बेटा x प्लेस में 4 रखने से y की वैल्यू क्या निकल के आएगी, 4 निकल के आएगी, क्योंकि 3 4 जा 12। तो यहाँ से बेटा जो हमको पॉइंट प्लॉट होकर नजर आ रहे हैं, देखते हैं कौन से। प्लॉट द पॉइंट बेटा -2, 0, 1, 2 एंड 4, 4। स्टेप फर्स्ट में बेटा ये पहली इक्वेशन से जो हमको पॉइंट प्लॉट हुए -2, 0, 1, 2 एंड 4, 4। आइए अब बेटा हम एक स्टेप सेकंड देखते हैं। स्टेप सेकंड में इक्वेशन क्या है बेटा, x + 2y - 5 = 0। x + 2y - 5 = 0। यहाँ से भी हम क्या करेंगे बेटा, y की वैल्यू फाइंड करेंगे। जैसा आप देख पा रहे हैं तो यहाँ पर 2y = बेटा क्या हो जाएगा 5 - x। ऐसा क्यों हुआ, क्योंकि बेटा -5 इक्वल के लेफ्ट साइड में था, राइट साइड में लेके आएंगे तो क्या होगा, साइन चेंज हो जाएगा। यहाँ पर देख पा रहे हैं +x लिखा हुआ है, साइन चेंज तो क्या हो जाएगा -x। बेटा यहाँ से y की वैल्यू निकल के आएगी, क्या निकल के आएगी 5 - x/2 निकल के आएगी। अब सेम बेटा जैसे हमने स्टेप फर्स्ट में किया था, ऐसे स्टेप सेकंड में अगर x प्लस में कोई भी वैल्यू पुट करेंगे तो किसकी वैल्यू निकल के आएगी, y की वैल्यू निकल के आएगी। यहाँ पर बेटा लिखेंगे चूज एनी वैल्यू ऑफ x, एनी वैल्यू ऑफ x, देन वी गेट y। अगर हम x प्लस में कोई भी वैल्यू पुट करेंगे तो बेटा वैल्यू किसकी निकल के आएगी, y की निकल के आएगी। तो आइए इसमें भी, इसके लिए हम एक टेबल बनाते हैं बेटा, देखते हैं। ये हो गया x और ये हो गया y। अब देखते हैं अगर हम x प्लेस में ऐसी कौन सी वैल्यू बेटा पुट कर दें कि y की वैल्यू निकल के आए। तो अगर बेटा x प्लेस में -3 पुट करते हैं, सपोज -3 पुट करते हैं तो क्या हो जाएगा 5 3 8, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा। तो 8/2 कितना हो जाएगा 4। एक्स प्लेस में -3 पुट करने से y की वैल्यू क्या आ गई आपकी 4 आ गई। अब हम एक दो वैल्यू और रख के चेक कर लेते हैं बेटा। अगर x प्लेस में कौन सी वैल्यू पुट कर दें कि y की निकल आए। अगर हम x प्लेस में बेटा 1 पुट करें तो 1 पुट करने से क्या होगा 5 - 1 4, और 4/2 कितना हो जाएगा 2 हो जाएगा। अगर x प्लेस में 1 पुट करते हैं तो y की वैल्यू बेटा कितना आ गई 2 आ गई। तो इक्वेशन क्या थी, y = 5 - x/2। एक वैल्यू और चेक करके देखते हैं। तो बेटा x प्लेस में अगर हम 5 पुट कर दें, क्या पुट कर दें 5, तो देखते हैं x प्लेस में बेटा 5 पुट करेंगे, 5 - 5 क्या हो जाएगा 0/2 क्या हो जाएगा 0। तो अब स्टेप सेकंड में बेटे कौन से हमारे पॉइंट प्लॉट हो रहे हैं, आइए हम देखते हैं। प्लॉट द पॉइंट, बेटा -3, 4, 1, 2 एंड 5, 0। ये बेटा पॉइंट हमको प्लॉट होके नजर आ रहे हैं। तो अब इनको हम ग्राफिकली मेथड से कैसे सॉल्व करेंगे, आइए देखते हैं। ये बेटा वर्टिकली लाइन है और ये हॉरिजॉन्टल लाइन है। दोनों पॉइंट बेटा जिस पॉइंट पे कट करेंगे, इंटरसेक्ट करेंगे, इस पॉइंट को बोलते हैं ओरिजिन पॉइंट। ओरिजिन पॉइंट की बेटा राइट साइड की वैल्यू कैसी होती है, पॉजिटिव होती है, और ओरिजिन साइड की लेफ्ट साइड वैल्यू कैसी होगी, नेगेटिव। सेम ओरिजिन पॉइंट के ऊपर वाली वैल्यू वाई एक्सिस की जो होगी वो कैसी होगी, पॉजिटिव नंबर की, और नीचे वाली वैल्यू कैसी होगी, नेगेटिव नंबर की। इसमें हम नंबरिंग बेटा करते हैं 1 2 3 4 5 6 ऐसे 1 2 3 4 5 6 7।
ऐसे बेटा ऊपर जाएंगे तो +1 +2 +3 +4 +5 +6 ऐसे बेटा इक्वल ओरिजिन पॉइंट लेफ्ट साइड जाएंगे तो वैल्यू निगेटिव बेटा ये हो जाएगा -1 -2 -3 -4 -5 ऐसे बेटा वाई एक्सिस में नीचे की ओर जाएंगे तो -1 -2 -3 -4 -5 एंड -6। अब इसमें हम स्टेप फर्स्ट और स्टेप सेकंड के ग्राफ को ड्रॉ करने वाले हैं, तो आइए देखते हैं। स्टेप फर्स्ट के जो पॉइंट प्लॉट हो गया -2, 0 एंड 1, 2। तो -2, 0 तो बेटा एक्स प्लेस में -2 0 तो बेटा ये पॉइंट कैसा हो गया -2, 0 हो गया। ठीक, सेकेंड पॉइंट बेटा 1, 2 था तो एक्स प्लेस में 1 वाई की प्लेस में 2 तो बेटा ये वाला पॉइंट कौन सा हो गया 1, 2। थर्ड पॉइंट बेटा था हमारा 4, 4 एक्स प्लेस में 4 बेटा वाई की प्लेस में 4 तो ये पॉइंट हमारा ये आ गया, ये कौन सा हो गया 4, 4 हो गया। सेकंड स्टेप के बेटा पॉइंट कौन से है -3, 4 तो एक्स प्लेस में बेटा -3 और वाई की प्लेस में 4 बेटा ये जो स्टेप आ गया ये वाला ये कौन सा हो गया, ये हो गया बेटा -3, 4 का हो गया। 1, 2 बेटा ऑलरेडी हो चुका है 5, 0 तो एक्स प्लेस में बेटा 5 और वाई की प्लेस में 0 तो बेटा ये वाला पॉइंट कौन सा हो गया 5, 0 हो गया। तो अब इन पॉइंट को हम बेटा प्लॉट करेंगे, तो आइए हम देखते हैं। तो ये बेटा पॉइंट जो प्लॉट होके आएंगे तो ये कुछ ऐसे निकल के आएगा, ये पॉइंट कुछ ऐसे बेटा आएगा और ये पॉइंट बेटा हमारा कुछ ऐसे निकल के आएगा, ये निकल के आएगा। तो किस बेटा पॉइंट पे हमारा इंटरसेक्ट कर रहा है 1, 2 पे कर रहा है, किस पॉइंट पे 1, 2 पे। तो बेटा बोथ लाइन्स यहाँ लिखेंगे, बोथ लाइन इंटरसेक्ट -1, 2 पे बेटा दोनों लाइन इंटरसेक्ट कर रही हैं +1, 2 बेटा 1, 2 पे इंटरसेक्ट कर रही है, -1, 2 नहीं है। तो अब यहाँ से हम ये कह सकते हैं कि बेटा x = 1 एंड y = 2 यही दोनों वैल्यू क्या होंगी गिवन इक्वेशन के सॉल्यूशन होंगे। ठीक है, लेकिन इस क्वेश्चन में हमको वर्टिसेस बताना है और क्या बताना था, इसमें हमको ट्रायंगल का एरिया बताना है। तो वर्टिसेस बताएंगे तो वर्टिसेस के लिए आइए हम देखते हैं वर्टिसेस क्या होंगी। वर्टिसेस ऑफ द ट्रायंगल क्या लिखेंगे, वर्टिसेस ऑफ द ट्रायंगल फॉर्म्ड। कौन से ट्रायंगल बेटा फॉर्म हुए हैं, तो जैसे कि हमारा 1, 2 बेटा -2, 0 एंड 5, 0 निकल के आए। तो ये बेटा हमारे क्या निकल के आए वर्टिसेस निकल के आए। अब इसमें हम अब एरिया ऑफ ट्रायंगल निकालना है बेटा। जैसे आप देख पा रहे हैं कि एरिया ऑफ ट्रायंगल निकालेंगे तो इसका क्या होगा फॉर्मूला 1/2 बेस मल्टीप्लाई हाइट, 1/2 बेस मल्टीप्लाई हाइट। तो अब बेटा बेस देखने के लिए हमने बताया था बेटा अगर इस पॉइंट से इस पॉइंट की डिस्टेंस क्या होगी 1 बेटा, ये इस पॉइंट से इस पॉइंट की डिस्टेंस 1 होगी, इस पॉइंट से इस पॉइंट की डिस्टेंस 2, यहाँ से बेटा यहाँ तक 3 हो गई, इस पॉइंट से 4 बेटा ये 5 और ये 6 एंड ये 7। तो एरिया ऑफ ट्रायंगल बेटा अगर हम निकालेंगे तो यहाँ से लिखेंगे कि एरिया ऑफ ट्रायंगल, एरिया ऑफ ट्रायंगल बेटा क्या होता है 1/2 बेस मल्टीप्लाई हाइट, बेस मल्टीप्लाई हाइट। तो 1/2 बेस। तो बेटा इस ट्रायंगल में बेस कैसे देखेंगे, जिस पॉइंट से बेटा हम यहाँ देखो पहले ये तो हमको ट्रायंगल फॉर्म हो रहा है, इस ट्रायंगल से बेटा देखेंगे इस पॉइंट से इस पॉइंट की डिस्टेंस 1, इस पॉइंट से इस पॉइंट की डिस्टेंस 2, इस पॉइंट से इस पॉइंट की डिस्टेंस 3 एंड इस पॉइंट से इस पॉइंट की डिस्टेंस 4 बेटा यहाँ तक की डिस्टेंस 5, ये 6 और ये 7। ये तो बेस आ गया। और हाइट बेटा कैसे निकालेंगे, जैसे जिस पॉइंट से बेटा इंटरसेक्ट कर रहा है यहाँ से क्या करेंगे परपेंडिकुलर ड्रा करेंगे, परपेंडिकुलर ड्रा करेंगे और यहाँ से सेम डिस्टेंस देखेंगे। तो ये डिस्टेंस किस पॉइंट पे बेटा ये 1 है ये 2, 2 पॉइंट पे। तो हाइट क्या हो गया यहाँ से 2 हो गया। तो बेस बेटा हमारा क्या हो गया 7 और हाइट क्या हो गया बेटा 2। तो 2 से 2 कैंसिल हो गया, तो क्या आ गया 7 स्क्वायर मीटर। क्या आएगा स्क्वायर मीटर। तो एरिया हमेशा स्क्वायर में ही आएगा बेटा, ध्यान रखिएगा। तो एरिया ऑफ ट्रायंगल क्या निकल के आ गया 7
स्क्वायर मीटर। आई होप यहाँ तक आप सभी को क्वेश्चन समझ में आए हुए। क्वेश्चन नंबर 11, क्वेश्चन नंबर 12 बिल्कुल सेम सिमिलर क्वेश्चन सेम। ऐसे बेटा 13, 14, 15 ये भी सेम सिमिलर क्वेश्चन है। तो आपको कैसे लगाना है, अगर पहला क्वेश्चन सपोज नहीं आता है तो दूसरा क्वेश्चन जरूर देखिएगा, दूसरा नहीं आता तो तीसरा जरूर देखिएगा। सेम सिमिलर क्वेश्चन, अगर आपकी प्रैक्टिस अच्छे से नहीं होगी तो आप क्वेश्चन नहीं लगा पाएंगे। तो यहाँ पर आप देखिएगा, ये क्वेश्चन नंबर हमारा कौन सा था, 12 था। नेक्स्ट क्वेश्चन बेटा हम जैसे देखने वाले हैं, क्वेश्चन नंबर 13 हमसे क्या कह रहा है। हाँ, क्वेश्चन नंबर 13 सेम बेटा सिमिलर क्वेश्चन है जैसा 4x माइनस 3y प्लस 4 इक्वल 0। दूसरी क्वेश्चन बेटा क्या है, 4x प्लस 3y माइनस 20 इक्वल 0। ये बेटा क्वेश्चन है। तो आइए इस क्वेश्चन को हम देखते हैं, स्टेप बाय स्टेप चलेंगे। तो बेटा सबसे पहला स्टेप हम देख पा रहे हैं यहाँ से, स्टेप फर्स्ट में हम देख पा रहे हैं, पहली बेटा इक्वेशन क्या है, 4x माइनस 3y प्लस 4 इक्वल 0 गिवन है। ठीक है, अब यहाँ से बेटा सेम जैसा हमने क्वेश्चन 12 और 11 में बताया, ऐसे ही क्वेश्चन नंबर हमको 13 भी सेम करना है। यहाँ से बेटा y की वैल्यू प्लेस करेंगे तो क्या हो जाएगा, माइनस 3y इक्वल क्या हो जाएगा, माइनस 4 और माइनस 4x हो जाएगा। क्यों, प्लस का 4 बेटा इक्वल के राइट प्लेस में जाएंगे तो साइन चेंज, प्लस का 4x इक्वल के राइट प्लेस में जाएगा तो भी साइन चेंज हो जाएगा। अब हम यहाँ देखेंगे बेटा माइनस 3y इक्वल, बेटा माइनस कॉमन तो क्या आ गया यहाँ से 4 प्लस 4x, बेटा माइनस से माइनस कैंसिल, तो y की बेटा वैल्यू क्या निकल के आ गई, 4 प्लस 4x अपॉन 3 निकल के आ गई। तो ये बेटा सेम सिमिलर क्वेश्चन जैसा क्वेश्चन नंबर 12 था। अब हम x प्लेस में बेटा कोई भी वैल्यू पुट करेंगे तो क्या वैल्यू किसकी निकल के आएगी, y की निकल के आएगी। तो आइए हम x प्लेस में वैल्यू प्लेस करते हैं, देखते हैं क्या निकल के आते हैं। तो अगर बेटा यहाँ हम लिखेंगे कि चूज एनी वैल्यू ऑफ x, एनी वैल्यू ऑफ x देन वी गेट y। अगर हम x प्लेस में बेटा कोई भी वैल्यू पुट करेंगे तो y की वैल्यू निकल के आएगी। तो आइए इसमें हम एक टेबल बनाते हैं, टेबल बना के इसको सॉल्व करते हैं, देखते हैं इससे कौन से पॉइंट प्लॉट होते हैं। जैसा बेटा यहाँ पर देख पा रहे हैं, ये एक टेबल है, इस टेबल में ये हमारा x है और ये क्या है, y है। इक्वेशन बेटा ये है y इक्वल 4 प्लस 4x अपॉन 3। अगर बेटा हम x प्लेस में माइनस 1 पुट कर दें, क्या पुट कर दें, माइनस 1। तो यहाँ से आप देख पा रहे हैं कि अगर हम माइनस 1 पुट करते हैं तो बेटा माइनस 4 प्लस 4 क्या हो जाएगा, 0। माइनस 4 प्लस 4 क्या हो जाएगा, 0। तो y की बेटा वैल्यू क्या निकल के आ जाएगी, 0 निकल के आएगी, क्योंकि 4 माइनस 4 क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। अब हम x प्लेस में बेटा अगर हम वैल्यू यहाँ क्या पुट कर दें, 2 पुट कर दें, क्या पुट कर दें, 2। देखो 4 2 कितना हो जाएगा, 8, 8 4 कितना 12, 12/3 कितना हो जाएगा, 4। अगर हम x प्लेस में 2 पुट करते हैं तो y की वैल्यू क्या निकल के आती है, 4 निकल के आती है। तो इतनी बात आपको समझ में आ गई होगी अच्छे से। एक पॉइंट में बेटा और देखते हैं, जैसा कि x प्लेस में अगर हम 5 पुट करते हैं, क्या पुट करते हैं बेटा, 5। तो 5 4 है 20, 20 प्लस 4 कितना हो जाएगा, 24, 24/3 कितना हो जाएगा, 8। अगर हम बेटा x प्लेस में 5 पुट करते हैं तो y की वैल्यू क्या निकल के आएगी, 8 निकल के आएगी। तो इस स्टेप फर्स्ट के पहले जो पॉइंट प्लॉट होकर निकल के आ गए, प्लॉट द पॉइंट, प्लॉट द पॉइंट बेटा -1, 0, 2, 4 एंड 5, 8। ये पॉइंट निकल के आ गए स्टेप फर्स्ट के, इक्वेशन फर्स्ट से हमारे पॉइंट ये निकल के आ गए। अब सेम स्टेप सेकंड में जाते हैं, तो स्टेप सेकंड में इक्वेशन क्या है, 4x प्लस 3y माइनस 20 इक्वल 0। बेटा स्टेप सेकंड में क्या है इक्वेशन, 4x प्लस 3y माइनस 20 इक्वल 0। देखिए यहाँ से बेटा हम y की वैल्यू निकालेंगे, जैसा देख पा रहे हैं कि ये 3y इक्वल क्या हो जाएगा, प्लस का 20 और माइनस का 4x हो जाएगा। तो बेटा यहाँ से y की वैल्यू क्या निकल के आएगी, 20 माइनस 4x अपॉन 3। ठीक है, ये निकल के आ गई, ये इक्वेशन आ गई y की। अब यहाँ से हम x प्लेस में कोई भी वैल्यू पुट करेंगे, किसकी वैल्यू निकल के आएगी, y की। तो बेटा यहाँ में टेबल बनाएंगे, टेबल में x के प्लेस में कोई भी वैल्यू पुट करेंगे तो वैल्यू किसकी निकल के आएगी, y की निकल के आएगी। बेटा ये हो गया x और ये हो गया y हो गया। तो आइए हम देखते हैं इसमें कौन से प्लॉट पॉइंट को प्लॉट करना है। अगर बेटा हम x प्लेस में 2 पुट कर दें, क्या पुट कर दें, 2। तो देखिएगा 2 पुट करने से क्या हो जाएगा, 4 2 जा 8, 20 माइनस 8 बेटा कितना हो जाएगा, 12। तो 12/3 कितना हो जाएगा, 4। कितना हो जाएगा, 4। तो x प्लेस में 2 पुट करने से y की वैल्यू बेटा क्या आएगी, 4 आ गई। अगर हम x प्लेस में बेटा -1 पुट कर दें, क्या पुट कर दें, -1, -1 पुट करेंगे बेटा y की वैल्यू क्या आ जाएगी, 8 आ जाएगी। क्यों, 24 हो जाएगा, 4 1 4, माइनस का 4 प्लस माइनस का 4 और माइनस का 1 प्लस का 4, 20 प्लस 4 कितना हो जाएगा बेटा, 24, 24/3 कितना हो जाएगा, 8।
तो y की वैल्यू क्या निकल के आ गई, 8 आ गई। अगर हम बेटा x प्लेस में 5 पुट कर दें, क्या पुट कर दें, 5, तो अगर x प्लेस में हम सपोज 5 करते हैं, 5 और 20 माइनस 20 क्या हो जाएगा, 0। तो यहाँ से बेटा जो पॉइंट हमको प्लॉट होके आ रहे हैं वो हम देखने वाले हैं क्या निकल के आ रहे हैं। प्लॉट द पॉइंट 2,4 एंड -1,8 -1,8 एंड 5,0 ये पॉइंट निकल के आ गए। अब इन पॉइंट से हम क्या करेंगे बेटा, इन पॉइंट से हम ग्राफ को ड्रॉ करेंगे। ग्राफ को ड्रॉ करने के बाद क्या करेंगे, उसके हम वर्टिसेस निकालेंगे और एरिया ऑफ ट्रायंगल निकालेंगे। तो आइए हम ग्राफ बनाते हैं, देखते हैं। जैसे बेटा ये हमारा हॉरिजॉन्टल लाइन है, ठीक है, ये हमारे वर्टिकल लाइन है। तो जिन पॉइंट, इन दोनों पॉइंट जिस पॉइंट पे इंटरसेक्ट करेंगे उस पॉइंट को बेटा बोलते हैं ओरिजिन पॉइंट। क्या बोलते हैं, ओरिजिन पॉइंट। ओरिजिन पॉइंट बेटा राइट साइड वैल्यू कैसी होती है, पॉजिटिव, ओरिजिन साइड की लेफ्ट वैल्यू कैसी होती है, नेगेटिव। ऐसी ओरिजिन पॉइंट ऊपर वाली बेटा वैल्यू जो वाई एक्सिस होगी वो पॉजिटिव हो जाएगी और नीचे वाली वैल्यू क्या होती है, नेगेटिव हो जाएगी। तो ये बेटा हमारा एक्स एक्सिस, ये हमारा वाई एक्सिस, बेटा ये एक्स डैश, ये वाई डैश। तो यहाँ से पॉइंट को हम प्लॉट करेंगे बेटा, ये 1 2 3 4 5 6 7 8, 1 2 3 4 5 6 7 8, ये बेटा -1 -2 -3 -4 -5, इधर भी -1 -2 -3 -4 -5 -6 -7, ऐसे करके पॉइंट हमको क्या करेंगे, प्लॉट करेंगे। अब इन पॉइंटों को हम स्टेप फर्स्ट में देखते हैं। स्टेप फर्स्ट में जाएंगे, उस पॉइंटों को यहाँ पर ड्रॉ करेंगे। तो जैसा कि आप देख पा रहे हैं कि स्टेप फर्स्ट के जो पॉइंट निकल के आए थे बेटा वो -1,0 और 2,4। तो आइए इसमें पुट करते हैं -1,0 बेटा एक्स पे -1 ये 0, तो बेटा ये पॉइंट कौन सा हो गया, -1,0 हो गया। सेकंड बेटा पॉइंट कहता है 2,4, तो एक्स पे बेटा 2 और वाई पे 4, 1 2 3 4, तो बेटा ये जो पॉइंट आ गया ये कौन सा आ गया, ये 2,4 आ गया। अच्छे से पॉइंट को बेटा देखिएगा। बेटा तीसरा पॉइंट था 5,8, एक्स पे बेटा 5, 1 2 3 4 5, बेटा ये 5 और वाई पे 8, 2 3 4 5 6 7 8, बेटा ये पॉइंट हो गया कौन सा, 5,8 का पॉइंट हो गया। ठीक है, अब हम सेकंड इक्वेशन के जो भी पॉइंट थे उनको हम बेटा फाइंड करेंगे इस ग्राफ में। तो क्या रहा, 2,4, बेटा एक्स पे 2, 2,4 ऑलरेडी ड्रॉ हो चुका है। इस पे -1,8, बेटा एक्स पे -1, तो बेटा ये वाला पॉइंट हमारा कौन सा हो गया, -1,8 आ गया। ठीक है, अब नेक्स्ट पॉइंट बेटा क्या आएगा, 5,0, तो एक्स पे 5, तो ये 5,0 वाला पॉइंट प्लॉट हो चुका है। अब इसको बेटा सॉल्व करेंगे तो इसका हम ग्राफ बनाएंगे। तो ग्राफ देखते हैं कैसे बनेगा। तो यहाँ से आप देख पा रहे हैं कि बेटा कुछ ये ग्राफ ऐसा ऐसा आ रहा बनता हुआ, देखिए ये कटता हुआ आ रहा है। और सेकंड बेटा ग्राफ जो आ रहा है ये कटता हुआ ऐसे करके ये जा रहा है। यहाँ से बेटा एक ट्रायंगल हमको ये फाइंड हो रहा है। ठीक है, पहले तो देखेंगे कि इन दोनों लाइन किस पॉइंट को इंटरसेक्ट कर रही है। बेटा 2,4 को इंटरसेक्ट कर रही है। किस पॉइंट को इंटरसेक्ट कर रही है, 2,4 को इंटरसेक्ट कर रही है। तो आइए हम देखते हैं इस इक्वेशन के जो सोल्यूशन होंगे वो क्या होंगे, 2,4 होंगे। पहले यहाँ लिखेंगे बेटा बोथ द लाइन्स, both the line intersects, both the line intersects at 2,4, दोनों पॉइंट बेटा 2,4 पे क्या कर रही है, इंटरसेक्ट कर रही हैं। तो हम ये कह सकते हैं कि बेटा x इक्वल कितना आ जाएगा 2 और y इक्वल कितना हो जाएगा 4। ये दोनों जो पॉइंट आएंगे ये गिवन इक्वेशन क्या होंगे, सोल्यूशन होंगे। अब हम क्या निकालेंगे, वर्टिसेस, जो भी ट्रायंगल से वर्टिसेस हमको फाइंड हो रहे हैं तो उनको हम पुट करेंगे। तो यहाँ देखेंगे द वर्टिसेस फॉर्म बाय दीज टू लाइन्स एंड x एक्सिस, वर्टिसेस of these two points on x axis, x axis पे कौन से पॉइंट बेटा हमको निकल के आ गए, तो बेटा आ गया -1,0 आ गया, बेटा 2,4 आ गया एंड 5,0। ये बेटा क्या है, वर्टिसेज, क्या है, वर्टिसेज। अब इस ट्रायंगल से हम क्या बेटा फाइंड करेंगे, एरिया फाइंड करेंगे। क्या फाइंड करेंगे, एरिया फाइंड करेंगे।
तो इसमें बेस और हाइट देखते हैं। तो बेस और हाइट बेटा जैसा कि देखो इस पॉइंट पे इंटरसेक्ट कर रहे हैं, यहाँ से हमने परपेंडिकुलर ड्रॉ किया, यहाँ से यहाँ तक की डिस्टेंस किस नंबर पे है बेटा 4 नंबर पे, तो हम कह सकते हैं हाइट कितनी आ जाएगी 4 आ जाएगी। अब हम बेटा क्या बेस निकालेंगे, तो बेस देखेंगे बेटा क्या आएगा, तो इस पॉइंट से इस पॉइंट तक 1 डिस्टेंस, तो यहाँ से यहाँ तक 2, यहाँ से यहाँ तक 3, यहाँ से यहाँ तक 4, बेटा यहाँ से यहाँ तक 5 और यहाँ से यहाँ तक कितनी आ जाएगी 6। तो हम कह सकते हैं बेस कितना आ जाएगा 6 आ जाएगा। तो आइए पहले हम एरिया ऑफ ट्रायंगल निकालते हैं बेटा। एरिया ऑफ ट्रायंगल, तो एरिया ऑफ ट्रायंगल बेटा क्या होगा, हाफ बेस मल्टीप्लाई हाइट, बेस मल्टीप्लाई हाइट, बेटा हाफ बेस, जैसा कि ट्रायंगल से अभी हमने बताया कि बेस कैसे निकालेंगे, जो पॉइंट बेटा लास्ट में जो एक्स हॉरिजॉन्टल लाइन पे कट करेंगे, देखेंगे इस जिस पॉइंट से इन पॉइंट की डिस्टेंस कितनी होगी, कहाँ तक हमको जाना है, तो यहाँ तक बेटा बेस कितना हो जाएगा 6 हो जाएगा। हाइट को तो बता दिया हमने, जिस पॉइंट पे इंटरसेक्ट करेंगे वहां से परपेंडिकुलर ड्रा करेंगे और वहां से यहाँ तक की सेम डिस्टेंस देखेंगे कितनी है, तो यहाँ डिस्टेंस कितनी है बेटा 4, ये नंबर कौन सा था 4 नंबर था, कौन नंबर था 4, ये 1 ये 2 ये 3 ये 4 ये 5 ये 6 ये 7 और ये 8, ये 4 लाइन पर डिस्टेंस आ रही है, तो ये किसका काम करेगी हाइट का काम करेगी। तो यहाँ से बेटा बेस कितना हो जाएगा 6 हो जाएगा और हाइट कितना हो जाएगा 4 हो जाएगा, तो बेटा 2 3 जा 6 और 4 3 जा 12, तो 12 स्क्वायर मीटर, 12 स्क्वायर मीटर क्या निकल के आ गया बेटा एरिया ऑफ ट्रायंगल आ गया, एरिया ऑफ ट्रायंगल। तो आई होप ये क्वेश्चन अच्छे से समझ में आए होंगे, जैसा क्वेश्चन नंबर 13 था। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर हम 14 देखने वाले हैं, सेम बेटा सिमिलर क्वेश्चन है, इसको देखेंगे कैसे सॉल्व करेंगे। तो जैसा देख पा रहे हैं 14 नंबर क्वेश्चन बेटा लिखा हुआ है एक्स माइनस वाई प्लस वन इक्वल जीरो, एक्स माइनस वाई प्लस वन इक्वल जीरो। तो आइए स्टेप फर्स्ट में इसको हम देखेंगे। यहाँ पर बेटा एक्स माइनस वाई प्लस वन इक्वल जीरो है, तो बेटा यहाँ से वाई की वैल्यू फाइंड करेंगे, तो वाई माइनस वाई इक्वल क्या हो जाएगा माइनस वन और माइनस एक्स। जैसा कि यहाँ पर देख पा रहे हैं कि माइनस वन बेटा यहाँ से माइनस वन कॉमन, तो बेटा क्या आएगा वन प्लस एक्स हो जाएगा, यहाँ पर यहाँ से माइनस क्या हो जाएगा कैंसिल हो जाएगा, तो यहाँ से बेटा वाई की वैल्यू क्या निकल के आएगी वन प्लस एक्स आ गई। जो भी बेटा ये इक्वेशन y की निकल के आई, यहाँ पर क्या करेंगे अगर हम x प्लेस में कोई भी वैल्यू पुट कर दें तो किसकी वैल्यू निकल के आएगी y की निकल के आएगी। तो आइए हम देखते हैं, तो यहाँ पर बेटा हम टेबल बना के पॉइंट को निकालते हैं, देखते हैं कैसे, बेटा ये x और ये क्या हो जाएगा y हो जाएगा। अगर बेटा हम x प्लेस में क्या माइनस वन पुट कर दें, क्या पुट कर दें माइनस वन, तो y की बेटा क्या हो जाएगा जीरो हो जाएगा, बिल्कुल सिंपल है, एक्स प्लेस में माइनस वन पुट करें तो वाई क्या हो गया बेटा जीरो हो गया। अगर बेटा एक्स प्लेस में वन पुट कर दें तो वाई कितना हो जाएगा टू हो जाएगा, और एक्स प्लेस में बेटा हम अगर क्या टू पुट कर दें तो वाई प्लेस में कितना हो जाएगा थ्री हो जाएगा, बिल्कुल सिंपल था, इसमें कोई दिक्कत नहीं थी। अब नेक्स्ट पॉइंट हम देखने वाले हैं, नेक्स्ट नेक्स्ट स्टेप में इक्वेशन सेकंड क्या थ्री एक्स प्लस टू वाई माइनस ट्वेल्व इक्वल जीरो, जैसा कि स्टेप सेकंड देखने वाले हैं आप। स्टेप सेकंड क्या है, स्टेप सेकंड थ्री एक्स प्लस टू वाई माइनस ट्वेल्व इक्वल जीरो, माइनस ट्वेल्व इक्वल जीरो। अगेन जैसा कि हमने स्टेप फर्स्ट में किया ऐसे स्टेप सेकंड में करना, जैसे देखने वाले हैं बेटा हम टू यहाँ पर y की वैल्यू फाइंड करेंगे तो टू वाई इक्वल क्या आ जाएगा प्लस ट्वेल्व माइनस थ्री एक्स, तो यहाँ से बेटा y की वैल्यू निकल के आएगी ट्वेल्व माइनस थ्री एक्स अपॉन टू, ये बेटा एक y की इक्वेशन कह लो या y की वैल्यू कह लो, ठीक है। अब इसमें हम क्या करेंगे अगेन जैसा हम करते चले आ रहे हैं क्वेश्चनों में बिल्कुल सेम वैसे इसमें भी करेंगे, क्या x प्लेस में कोई भी वैल्यू पुट करेंगे तो यहाँ से y की वैल्यू निकल के आएगी, तो यहाँ बेटा हम क्या एक टेबल फाइंड करेंगे, इस टेबल से बेटा x प्लेस में वैल्यू पुट करेंगे तो देखते हैं क्या निकल के आती है। बेटा ये हो गया x और ये हो गया y, अगर हम बेटा इन x के प्लेस में कोई भी वैल्यू पुट करते हैं तो y क्या निकल के आएगा, अगर हम बेटा सपोज जीरो पुट कर दें x प्लेस में क्या जीरो, तो y बेटा क्या निकल के आएगा सिक्स, अब इसी बात है क्या थ्री मल्टीप्लाई जीरो तो जीरो, ट्वेल्व अपॉन टू कितना हो जाएगा सिक्स हो जाएगा। अगर बेटा हम एक्स प्लेस में सपोज टू पुट कर दें, क्या पुट कर दें टू, देखो टू पुट करने से क्या होगा थ्री टू सिक्स, ट्वेल्व माइनस सिक्स कितना हो जाएगा सिक्स, सिक्स अपॉन टू कितना हो जाएगा बेटा थ्री हो जाएगा, कितना हो जाएगा थ्री हो जाएगा। तो ये स्टेप सेकंड था, तो अब बेटा इसमें हम एक वैल्यू और निकाल लेते हैं, अगर हम एक्स प्लेस में फोर रख देते हैं, क्या रखते हैं फोर, तो वाई बेटा क्या निकल आएगा जीरो, क्यों निकल के आएगा क्योंकि फोर थ्री ट्वेल्व, ट्वेल्व माइनस ट्वेल्व कितना हो जाएगा जीरो। तो यहाँ से बेटा जो पॉइंट हमको निकल गया आगे पॉइंट कौन से बेटा जीरो कॉमा सिक्स, टू कॉमा थ्री, टू कॉमा थ्री एंड फोर कॉमा जीरो, ये बेटा पॉइंट क्या हो गए प्लॉट हो गए नजर आ रहे।
ऐसे स्टेप फर्स्ट में बेटा कौन से पॉइंट प्लॉट हुए थे, अभी हमने इसको भी लिख देते हैं। प्लॉट द पॉइंट, प्लॉट द पॉइंट बेटा ये -1, 0, -1, 0। सेकंड बेटा 1, 2 एंड थर्ड बेटा है 2, 3। इन पॉइंट को हम क्या करेंगे, ग्राफ में ड्रॉ करेंगे। तो आइए हम ग्राफ को ड्रॉ करते हैं। जैसे देख पा रहे हैं यहाँ पर, ये बेटा हाँ हॉरिजेंटल लाइन है, ठीक है, ये बेटा वर्टिकल लाइन है। इन दोनों लाइन जिस पॉइंट पे मिलेंगी उसको हम क्या बोलते हैं, इंटरसेक्ट पॉइंट, ठीक है। तो आइए हम इसमें नेमिंग करते हैं बेटा। ये 1, 2, 3, 4, 5, 6 बेटा, ये 1, 2, 3, 4, 5, 6 बेटा, ये -1, -2, -3, -4, -5 एंड -6। अगेन यहाँ पर -1, -2, -3, -4, -5 एंड -6। आइए अभी इन पॉइंटों को क्या करते हैं बेटा, ड्रॉ करते हैं। तो देखते हैं। तो जैसे स्टेप फर्स्ट में आएंगे, स्टेप फर्स्ट के पॉइंट बेटा कौन कौन से हैं, -1, 0 और 1, 2 -1, 0। जैसा देख पा रहे हैं कि बेटा एक्स पे क्या है -1, वाई पे क्या है 0। तो बेटा ये वाला जो पॉइंट क्या हो जाएगा, -1, 0 हो जाएगा, -1, 0 हो जाएगा। सेकंड बेटा क्या था, 1, 2 है, कौन सा है 1, 2। तो एक्स पे 1, वाई पे 2, बेटा ये जो पॉइंट हो जाएगा क्या हो जाएगा, 1, 2 हो जाएगा, ठीक है। अगेन थर्ड बेटा क्या है, थर्ड बेटा 2, 3। तो एक्स पे 2, वाई पे 3। तो बेटा ये जो पॉइंट निकल के आ रहा है आपका, ये क्या आएगा, 2, 3 निकल के आएगा। ये स्टेप फर्स्ट के बेटा हमारे क्या थे, पॉइंट थे। स्टेप सेकंड के पॉइंट क्या कौन कौन से हैं, 0, 6। हमको एक्स पे 0 और वाई पे 6। बेटा ये वाला पॉइंट क्या निकल के आ गया आपका, 0, 6 आ गया। सेकंड बेटा 2, 3, एक्स पे 2, वाई पे 3, ये ऑलरेडी निकाल चुके हैं। और थर्ड बेटा क्या है 4, 0। तो एक्स पे 4 और वाई पे 0, तो 4, 0। तो ये बेटा पॉइंट ड्रॉ हो चुके हैं। अब इनको हम ट्रायंगल बनाएंगे। ट्रायंगल देखते हैं किस पॉइंट से ड्रॉ हो रहे हैं। तो आइए हम यहाँ से आप देख पा रहे हैं बेटा कुछ ये ट्रायंगल हमको ऐसे आ रहा है, ये निकलता हुआ। और बेटा ये ट्रायंगल जो फाइंड होके आ रहा है कुछ ये ऐसे आ रहा है। तो किस पॉइंट में बेटा इंटरसेक्ट कर रहे हैं, तो ये देखने वाले हैं बेटा, ये 2, 3 पे। किस 2, 3 पे। तो यहाँ से हम पहले बेस देख लेंगे, बेस कैसे निकालते हैं, बेस पता जैसे बेटा ये इस पॉइंट से था। तो आइए देखते हैं। तो इस पॉइंट से बेटा इस पॉइंट की डिस्टेंस 1 हो जाएगी। बेटा इस पॉइंट से इस पॉइंट की डिस्टेंस 2 हो जाएगी। बेटा इस पॉइंट से इस पॉइंट की डिस्टेंस 3 हो जाएगी। बेटा यहाँ से यहाँ तक क्या हो जाएगा 4, और ये यहाँ से यहाँ तक क्या हो जाएगा 5 हो जाएगा। तो हम ये कह सकते हैं कि बेस कितना आ गया, 5 आ गया। हाइट कैसे निकालेंगे बेटा, जिस पॉइंट पे इंटरसेक्ट कर रहे हैं वहां से हम क्या ड्रॉ करेंगे, परपेंडिकुलर, ठीक है। और उसके सामने डिस्टेंस देखेंगे कितनी है, कौन से नंबर की है, 3 नंबर की। यहाँ से हाइट कितना आ गया 3। लेकिन बेटा हम ये देखें किस पॉइंट पे इंटरसेक्ट कर रहे हैं। यहाँ पर हम लिखेंगे बोथ द लाइन इंटरसेक्ट, बोथ द लाइन्स इंटरसेक्ट एट 2, 3। 2, 3 पे बेटा क्या कर रही है, इंटरसेक्ट कर रही है। तो इसका मतलब हम ये कह सकते हैं बेटा x = 2 एंड y = 3। ये बेटा क्या है, इस गिवन इक्वेशन के क्या होंगे, सॉल्यूशन होंगे। क्या होंगे, सॉल्यूशन होंगे। अब हम बेटा क्या निकालेंगे, वर्सेस निकालेंगे। क्या निकालेंगे, वर्सेस। द वर्सेस फाउंड बाय द दीज टू लाइंस एंड द x एक्सिस देखेंगे। तो यहाँ पर अगले स्टेप में लिखेंगे द वर्सेस of these two lines on x axis इक्वल। वर्सेस कौन कौन सी बेटा हुई, तो एक तो 2 बेटा -1, 0 क्या हो गया, -1, 0। दूसरा बेटा क्या था 2, 3। और बेटा तीसरा क्या है, तीसरा 4, 0 क्या है 4, 0। तो ये बेटा क्या निकल के आ गया, वर्सेस निकल के आ गया। अब हम एरिया ऑफ ट्रायंगल की बात करते हैं। तो इसमें बेटा हमको एरिया ऑफ ट्रायंगल फाइंड करना है। तो एरिया ऑफ ट्रायंगल, तो इसका बेटा फार्मूला हमने बताया था आपको, 1/2 बेस मल्टीप्लाई हाइट होगा। क्या होगा, बेस मल्टीप्लाई
हाइट होगा। बेटा 1/2 बेस तो हम ऑलरेडी बेटा निकाल चुके हैं, बता ही दिया कैसे निकालना है। 1 2 3 4 5 बेस 5 और हाइट बेटा कितना आएगा 3। बेस 5 और हाइट बेटा कितना आ गया 3। तो ये बेटा कितना 15/2 आ गया। बेटा 2 से डिवाइड करेंगे तो कितना आएगा 7.5 आएगा। कितना आएगा 7.5। तो हम ये कह सकते हैं बेटा कि एरिया ऑफ ट्रायंगल निकल के आ गया 7.5 स्क्वायर मीटर। स्क्वायर मीटर। तो आई होप यहाँ तक आप सभी को क्वेश्चन समझ में आ गए होंगे। अगर बेटा किसी भी बच्चे को कुछ भी डाउट है तो आप कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 15 देखने वाले हैं। तो बेटा 11 से 15 सेम सिमिलर क्वेश्चन थे। इसमें ग्राफ बनाना था। ग्राफ बनाने के बाद में बेटा हमको वर्टिसेस फाइंड करनी थी और वर्टिसेस फाइंड करने के बाद में हमको एरिया ऑफ ट्रायंगल निकालना था। तो ये बेटा हमारा किस एक्सिस पे, एक्स एक्सिस पे निकालना था। तो स्टेप आइए, स्टेप इसमें भी हम देखने वाले हैं 15 नंबर में, सेम स्टेप इसमें भी है। तो क्वेश्चन नंबर कौन सा था 14 के बाद हम बेटा लगाएंगे क्वेश्चन नंबर 15। 15 देखने वाले इक्वेशन जैसे क्या कह रहा है आपका x माइनस 2y प्लस 2 इक्वल 0। तो जैसे स्टेप फर्स्ट में हम जाने वाले हैं। स्टेप फर्स्ट हमसे कह रहा है कि x माइनस 2y प्लस 2 इक्वल 0। तो यहाँ बेटा क्या y की इक्वेशन निकालेंगे। -2y इक्वल क्या हो जाएगा -2 और ये -x। बेटा -2y इक्वल हो जाएगा माइनस कॉमन, तो ये क्या आ जाएगा 2 + x। यहाँ से देख पा रहे हैं माइनस माइनस क्या हो गया, कैंसल आउट हो गया। बेटा y की वैल्यू क्या यहाँ से आ गई फाइंड होके 2 + x/2, जैसा कि अभी होता हुआ चला रहा है। तो इसमें बेटा आपको कोई भी क्वेश्चन में डाउट नहीं होना चाहिए। इसमें स्टेप बाय स्टेप आप सभी देखिएगा, किसी भी क्वेश्चन में डाउट हो तो आप बिल्कुल बता सकते हैं। तो यहाँ पर इक्वेशन बेटा y इक्वल 2 + x/2 आ गया। अब हम बेटा x प्लेस में कोई भी वैल्यू पुट करेंगे तो किसकी वैल्यू फाइंड होगी, y की फाइंड होगी। तो आइए हम देखते हैं। यहाँ बेटा लिखेंगे चूज एनी वैल्यू ऑफ x, एनी वैल्यू ऑफ x व्हेन वी गेट y, वी गेट y। x प्लेस में कोई भी वैल्यू पुट करने से बेटा किसकी वैल्यू फाइंड होगी, y की वैल्यू फाइंड होगी। तो आइए इसमें हम टेबल बना के देखते हैं इसके कौन कौन से पॉइंट निकल के आएंगे। जैसा कि आप ये देख पा रहे हैं, ये टेबल बेटा, ये बेटा x और ये क्या है y। इक्वेशन बेटा गिवन इक्वेशन क्या है y इक्वल 2 + x/2, y इक्वल 2 + x/2। अगर हम x प्लेस में बेटा कौन सी वैल्यू पुट कर दें, सपोज -2 पुट कर दें। क्या पुट कर दें -2। देखो यहाँ -2 पुट करने से क्या होगा, -2 + 2 0, क्या हो जाएगा 0। तो y की बेटा वैल्यू क्या निकल के आएगी 0 आ गई। अगर बेटा x प्लेस में 2 पुट कर दें, क्या पुट कर दें 2 पुट कर दें, तो y की वैल्यू क्या निकल के आएगी 2। ऐसे देखो 2 + 2 कितना हो जाएगा 4, 4/2 कितना हो जाएगा 2। तो x प्लेस में 2 पुट करने से y क्या बेटा आ गया 2 आ गया। अगर बेटा हम x प्लेस में 4 पुट कर दें, क्या पुट कर दें 4, तो बेटा 4 और 2 कितना हो जाएगा 8 और 8/2 कितना हो जाएगा 4। तो यहाँ से बेटा जो पॉइंट हमको प्लॉट होके आ गए, प्लॉट द पॉइंट, प्लॉट द पॉइंट बेटा -2, 0, 2, 2 एंड 4, 4। ये बेटा स्टेप फर्स्ट के हमको पॉइंट क्या हो गए प्लॉट होके नजर आ रहे हैं। अब हम स्टेप सेकंड देखने वाले हैं। स्टेप सेकंड सेम बेटा सिमिलर क्वेश्चन है इसमें भी। स्टेप सेकंड, स्टेप सेकंड के गिवन इक्वेशन क्या बेटा 2x + y - 6, 2x + y - 6 = 0। तो यहाँ से बेटा y की इक्वेशन निकालेंगे तो क्या आ जाएगा +6 - 2x, +6 - 2x। ये तो बिल्कुल बेटा आसान है। इसमें क्या करेंगे, इसमें भी एक टेबल बनाएंगे, टेबल बना के x और y की वैल्यू निकालेंगे। जैसा आप देख पा रहे हैं बेटा ये x हो गया और ये क्या हो गया y। अब हम बेटा x प्लेस में कोई भी वैल्यू पुट करेंगे तो वैल्यू किसकी फाइंड होगी y की बेटा वैल्यू फाइंड होगी। अगर बेटा हम x प्लेस में 1 पुट कर दें, क्या पुट कर दें 1, 1 पुट करने से बेटा y की वैल्यू क्या निकल के आएगी 4 आएगी। क्या आएगी 4, क्यों 2 1 जा 2, 6 - 2 बेटा कितना हो जाएगा 4। अगर हम बेटा x प्लेस में 3 पुट कर दें, क्या पुट कर दें 3, तो देखो 3 2 6, 6 - 3 कितना हो जाएगा 0। तो अगर x प्लेस में 3 पुट करने से y बेटा क्या आ जाएगा 0। अब बेटा नेक्स्ट हम x प्लेस में सपोज 4 पुट कर दे, क्या पुट करना है 4, तो y की बेटा वैल्यू क्या आ जाएगी -2, क्यों 4 2 जा 8, -8 + 6 कितना हो जाएगा -2। इसके जो बेटा जो पॉइंट हमको प्लॉट नजर आ रहे हैं तो यहाँ पर लिखेंगे प्लॉट द पॉइंट, ये बेटा आ रहा है 1, 4, 1, 4, 3, 0 एंड 4, -2। तो ये बेटा जो पॉइंट हमको प्लॉट नजर आ रहा है, यहाँ से हम क्या करेंगे
ग्राफिकली मेथड से ग्राफ बनाएंगे और फिर इसके बाद में वर्सेस फाइंड करेंगे और फिर क्या निकालेंगे, ट्रायंगल का एरिया निकालेंगे। तो आइए हम स्टेप बाय स्टेप देखते हैं। तो सबसे पहले बेटा हम क्या करेंगे, ग्राफ बनाएंगे। तो बेटा ये क्या है, ये हॉरिजॉन्टल लाइन है, ये बेटा वर्टिकल लाइन है, ठीक है। ये बेटा कौन सा पॉइंट है, ओरिजिन पॉइंट है। आइए इसमें हम नंबरिंग करते हैं। बेटा ये 1 2 3 4 5 6, 1 2 3 4 5 6, -1 -2 -3 -4 -5। अगेन बेटा इधर -1 -2 -3 -4 -5 -6। अब इसमें क्या करेंगे बेटा, हम ग्राफ को क्या करेंगे, पुट करेंगे। तो देखते हैं इसमें हम पॉइंट को प्लॉट करने वाले हैं। तो आइए देखते हैं पॉइंट। स्टेप फर्स्ट के पॉइंट क्या होंगे बेटा, -2, 0। तो x पे -2, तो x पे -2 ये है, y पे 0, y पे क्या है 0। तो बेटा ये -2, 0 हो गया, -2, 0। तो बेटा ये -2, 0 हो गया, ठीक है। सेकंड पॉइंट देखते हैं 2, 2। तो बेटा x पे 2 और y पे 2। तो देखिए ये वाला पॉइंट बेटा क्या हो गया, ये हो गया 2, 2, 2, का हो गया। थर्ड पॉइंट देखने वाले हैं 4, 4। बेटा x पे 4 और y पे 4, x पे 4 और y पे 4, ये वाला पॉइंट क्या हो गया बेटा 4, 4 हो गया। अब स्टेप सेकंड में बेटा हम पॉइंट को प्लॉट करेंगे। तो स्टेप सेकंड में जो पॉइंट निकल के आया वो 1, 4 है। पहला क्या है 1, 4। तो बेटा ये 1, 4, ये 1, 4 ये वाला पॉइंट है। तो ये कौन सा पॉइंट है, ये 1, 4 वाला पॉइंट निकल के आ गया, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, दूसरा 3, 0 थे, एक्स पे 3। बेटा ये हमारा पॉइंट हो गया 3, 0। कौन सा 3, 0। और तीसरा पॉइंट बेटा 4, -2। तो 4, -2, एक्स पे 4, ये बेटा 2। तो ये वाला जो पॉइंट हो गया ये कौन सा हो गया 4, -2 हो गया। अब हम क्या करेंगे, इसमें हम ग्राफ को प्लॉट करेंगे, देखेंगे कैसे ग्राफ को बनाएंगे। तो यहाँ पर देख पा रहे हैं कि ग्राफ किस पॉइंट पे इंटरसेक्ट कर रहा है, ठीक है। तो बेटा जो ग्राफ अब देखो बनेगा कैसे। अब अगर ये हमारा होता हुआ बेटा कुछ ऐसे आएगा, कैसे आएगा, ये बेटा ये ऐसे करते हुए ये निकल के जा रहा है। और दूसरा बेटा जो स्टेप जा रहा है वो हमारा पॉइंट को प्लॉट करते हुए ये ऐसे निकलेगा, ये निकल रहा है, ठीक है। तो यहाँ से बेटा ये हमको ट्रायंगल ये फाइंड हो गया, ये क्या है, ये ट्रायंगल फाइंड हो गया। अब तो यहाँ से हमको पॉइंट किस पॉइंट पे हमको इंटरसेक्ट करा, तो यहाँ पर लिखेंगे बेटा बोथ द लाइन्स इंटरसेक्ट एट 2, 2। बेटा ये दोनों दोनों लाइन 2, 2 पे क्या कर रही है, इंटरसेक्ट कर रही है, ठीक है। अब तो ये बेटा हमारे क्या होंगे, दोनों पॉइंट के क्या होंगे, इक्वेशन के सोल्यूशन होंगे 2 एंड y की वैल्यू क्या हो जाएगी 2। अब यहाँ से हम बेटा क्या फाइंड करेंगे, वर्सेस निकालेंगे। क्या निकालेंगे, वर्सेस। तो यहाँ से आप ट्रायंगल से देख पा रहे हैं कि बेटा वर्सेस हमारे क्या निकल के आएंगी, वर्सेस बेटा -2, 0, 2, 2 और 3, 0। तो जैसे देख पा रहे हैं कि द वर्सेस ऑफ द ट्रायंगल फॉर्म्ड, द vertices of the triangle formed on x एक्सिस पे बेटा कौन से वर्सेस फाइंड हो रही हैं। तो आइए हम ट्रायंगल पे देखते हैं। तो जैसा कि आप देख पा रहे हैं बेटा कुछ ये वाला बेटा लाइन ये यहाँ ऐसे 3 कॉमन होते हुए गया ये, ठीक है। तो यहाँ से बेटा हम देखेंगे तो ये हमारा -2, 0, 2 एंड 3, 0। तो वर्सेस बेटा जो निकल के आए -2, 0, 2, 2 एंड 3, 0 पे निकल के आए। अब यहाँ से क्या करेंगे, एरिया ऑफ ट्रायंगल फाइंड करेंगे। यहाँ हम देख पा रहे हैं कि एरिया ऑफ ट्रायंगल इसका बेटा फॉर्मूला हमने बताया था, हाफ बेस मल्टीप्लाई हाइट बताया था आपको, ठीक है। तो हाफ, अब बेस और हाइट बेटा कैसे निकालेंगे, आइए हम देखते हैं। तो जैसा आप देख पा रहे हैं बेटा ये 2, 2 ये इस लाइन पे इंटरसेक्ट कर रहा था। यहाँ से परपेंडिकुलर ड्रॉ करेंगे किस पॉइंट पे बेटा, ये इसके डिस्टेंस पे जा रहा है 2 पे जा रहा है। हम ये कह सकते हैं बेटा हाइट क्या आ गया 2 आ गया। बेस कैसे निकालेंगे बेटा, तो यहाँ से यहाँ तक की डिस्टेंस 1, बेटा यहाँ से यहाँ तक की डिस्टेंस 2, तो ये डिस्टेंस 3, ये डिस्टेंस 4 और ये डिस्टेंस क्या हो जाएगी 5। तो यहाँ से भी
बेस बेटा क्या निकल के आ गया मेरा 5 निकल के आ गया। बेस 5 और हाइट बेटा क्या निकल के आ गया 2, 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, तो बेटा क्या आ जाएगा 5 स्क्वायर मीटर। क्या निकल के आ गया ये एरिया ऑफ ट्रायंगल निकल के आ गया। बेटा क्वेश्चन नंबर 11 टू 15 सेम सिमिलर क्वेश्चन थी। अगर बेटा किसी भी क्वेश्चन में कुछ भी डाउट हो तो आप कमेंट बॉक्स में बिल्कुल बता सकते हैं। तब तक के लिए बेटा धन्यवाद।